हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा इश्यू जो थोड़ा सा बहुत लोगों को परेशान करता है और हो ना हो आगे भी उनको थोड़ा परेशान करेगा। जैसे कि अभी एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और वेरिफिकेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट्स भी किया था कि ये प्रोविजनल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोविजनल करके मतलब वहां पर जो है उसको बताया जा रहा था कि प्रोविजनल लिखा गया है, प्रोविजनल लिखा गया है। तो आखिर ये प्रोविजनल क्या है और इस प्रोविजनल से वेरिफिकेशन में कर देने से बहुत सारे लोगों को अब ये प्रॉब्लम थी कि पता नहीं फाइनल रिजल्ट में मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, या फिर छांट दिया जाएगा, या क्या होगा नहीं होगा। तमाम तरह की जो मतलब समस्याएं थी वो। और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये सारी बातें बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो ये 3 टॉपिक्स को जो है कि हम इस वीडियो में आपको हम एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर क्या है और ये मतलब क्या है इसमें और क्यों लोग परेशान हैं प्रोविजनल को लेकर खासकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। प्रोविजनल को अगर आप कभी इसको सर्च कीजिएगा तो एक्चुअली ये तो प्रोविजनल हिंदी टर्म, औपबंधिक इसका जो हिंदी टर्म होता है लिखा जाता है, जो कि बहुत लोग को ऐसे ही नहीं समझ आया कि क्या लिख दिया है। तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स जब आप उनको पेश करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब उनको आप देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को उनको ऐसा लगता है कि उनको वेरीफाई करने में परेशानी होती है, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स जो है जो मैंने मांगा है वो पूर्ण रूप से नहीं है। तो उस केस में प्रोविजन लिख देते हैं। एक आपको हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं जो जो ज्यादातर लोगों को मतलब ये समस्या हुई थी ओबीसी या मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही होगा, और भी इसके साथ साथ बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल सही होगा। जैसे कि आपने ओबीसी जो बना के ले गया, सपोज किसी ने ब्लॉक लेवल का बना के ले गया, ठीक है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्लॉक लेवल का बनता नहीं है। ब्लॉक लेवल वाला जो है या जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसका जो है कि डिमांड सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में होता है। तो अगर आपने सपोज ब्लॉक लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट को वहां दिया, तो वो उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। उनको कम से कम डीएम या एसडीएम भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पता है या मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम नहीं चलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर सिर्फ हम बात कर ले। तो अगर आपने उनको वीडियो लेवल मतलब ब्लॉक लेवल का दे दिया, तो वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली प्रोविजन करेंगे। और अगर वहां नहीं करेंगे तो वो अगर वही चीज अगर आपके डिपार्टमेंट में जब पहुंचेगा ना ज्वाइनिंग होने के बाद, तब फिर उस पर वही इश्यू उठेगा। तो वहां पर वो प्रोविजनल कर सकते हैं। या आपने अगर कोई सर्टिफिकेट दिया, जो सर्टिफिकेट में हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, वहां पर कुछ मिसिंग हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मतलब उसमें जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद उसका ईयर है, बहुत सारा क्राइटेरिया जो उसमें दिया था आपको वेरिफिकेशन टाइम में, उसमें कोई भी एक चीज मिसिंग उनको लगेगा कि नहीं ये नहीं है प्रॉपर, मतलब उनको जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अगर नहीं लगता है, तो वहां पर वो आपका प्रोविजनल कर देंगे। ठीक है, ये है प्रोविजनल। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा, अब मेरा फाइनल रिजल्ट में नहीं आएगा या हमको मौका नहीं मिलेगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं होगा। क्यों? आपको हम सीधे 2016 का फाइनल रिजल्ट की तरफ ही लेके चलते हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट दूर होगा। ये देखिए 2016 का जो है एमटीएस की जो है कि ये आपका लिस्ट है, और यहां पर देखेंगे नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, रैंक, और यहां पर एलोकेटेड स्टेट के बाद ये देखिए RAJPROV मतलब रिजेक्ट और प्रोविजनल। अब यहां पर आप देखिए सी मतलब होता है कंफर्म। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पी, ये पी यहां है, ये 2 पी एक साथ। ठीक है, ये फिर यहाँ पी है, ये पी है, फिर यहां पर 2 पी एक साथ। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पी होंगे। देखिए यहाँ पी है, यहाँ भी पी आ गया, और दिखाते हैं आपको, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए यहाँ भी पी है,
और आपको दिखा देते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ, ये यहाँ भी पी था, यहाँ भी पी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एसएससी वाले जो वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो वेरिफिकेशन करने के बाद उनका काम ये होता है कि ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया प्रोविजनल करके, वो सारा डॉक्यूमेंट जब आपकी फाइनल रिजल्ट जैसे यहाँ पे एलोकेट हो गई, जो भी आपका स्टेटस है, ये डॉक्यूमेंट जाता है, सारा डॉक्यूमेंट जाता है आपके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ। सपोज किसी का सिलेक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री में हुआ, तो एसएससी जो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है डोजियर के हिसाब, डोजियर को वो उसको डोजियर बोल देते हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होते हैं उसको डोजियर को वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे। सपोज हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज दिया गया, जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अब आप कहेगा फिर वहां क्या है, जी हाँ, वहीं पर फिर से खेल शुरू हो जाता है। अब वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है कि एक एक डॉक्यूमेंट जो भी आपने वहां पर दिया है, प्रस्तुत किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए उस कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखेंगे। जैसे आपकी जहां से ओबीसी सर्टिफिकेट बन गया है, वहां भी लिखा जाएगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, आपके यहाँ से इश्यू हुआ है, ये मतलब सही है, सब चीज सही है, ये ऐसा करके लिखेंगे। और फिर उधर से आपका रिप्लाई आएगा, जहां पर आपने ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट जहां भी बनाया, तो वहां से उनको एक रिप्लाई मिल जाता है कि हाँ ये मेरे यहाँ से बन के आया है, इस सो इन सो डेट में, ये सही है, ठीक है। इसी तरह आप एक चीज और ध्यान देते होंगे, अटेस्टेशन फॉर्म भराया जाता है और उसमें होती है पुलिस वेरिफिकेशन। अब आप कहेंगे वो अटेस्टेशन फॉर्म हम बाद में आपको बताएंगे, ज्वाइनिंग के आसपास जब वो आएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फिर हम आपको अटेस्टेशन फॉर्म बताएंगे कि वो क्या बला है। तो उसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप या जो इंफॉर्मेशन आप अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन को जो होता है पुलिस, जो आपका जो जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आप आते हैं, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन का जो आपका सब इंस्पेक्टर होता है, जिसको दरोगा या जिसको थाना अध्यक्ष भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो जाके वहां इंडिविजुअल चेक करते हैं कि इस कैंडिडेट के नाम से मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया गया है सही है, कोई केस पेंडिंग है, किसी भी प्रकार का केस इस थाने में पेंडिंग है, ये सारा चीज चेक कर किया जाता है और उसको फिर जो है लिख के कंसर्न डिपार्टमेंट जो जहां जहां आपकी ज्वाइनिंग है वो उसको भी भेजा जाता है। तो आपकी एक एक चीज चेक हो जाती है। अगर इसीलिए मैं कहता हूं प्रोविजन अगर लिख के गया तो डिपार्टमेंट वाले उसको जरूर देखेंगे कि भाई ये तो यहाँ है। और दूसरा नंबर एक और होता है, कभी कभी क्या होता है, एसएससी वाले मौका भी देते हैं कि ठीक है, जो आप जो है एक सप्ताह के अंदर अगर इसको बना के भेज देंगे, या मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले आ पाए, सपोज किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लाया, भूल गया, मतलब एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो उस केस में वो क्या कहेंगे, ठीक है आपको हम एक सप्ताह 10 दिन का समय देते हैं, आप जो है कि अपना मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कर दे या आके खुद से जमा कर दे, तो फिर हम उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अगर आपने नहीं दिया, या मान के चलिए आपसे हो सकता है फॉर्म भरते समय भी कभी कभी किसी का मिस्टेक हो जाता है, ओबीसी लग गया जबकि हम तो जनरल कैटेगरी हैं, इस केस में तो वो तो वहां डिमांड करेंगे क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहां होती है। तो उस केस में वो यही बोलेंगे कि आप जो है कि अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी भरा आप दीजिए, और अगर आप नहीं दे पाते हैं, आपके पास अगर है तो देंगे, नहीं है अगर नहीं आते हैं, बाय मिस्टेक भी हो जाता है, अगर आप नहीं देंगे तो उस केस में कभी कभी ये होता है कि वो एक फॉर्म भी भरवा लेते हैं कि ठीक है आप ये फॉर्म भर दीजिए कि हमने ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया है, कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया है, अगर मैं प्रोड्यूस आगे फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगा तो आई वाज ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी, ठीक है, मुझे जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया। ऐसा भी बहुत सारे लोग के साथ हुआ है, तो ये सारा चीज भी किया जाता है। तो अगर आप नहीं भेजते या कुछ ही कारणवश, तो फिर वहां पर पी लिख दिया, प्रोविजनल, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स का डिमांड एसएससी ने किया था, जो उनके फॉर्मेट्स जो आपको बताए गए थे, उसको आपने फुलफिल नहीं किया, इसलिए वो आपका स्टेटस जो है, रिजल्ट का स्टेटस प्रोविजनल कर देते हैं। और वो आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है, जब आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, ठीक है, भेज दिया गया। अब वो डिपार्टमेंट वाले अपने स्तर से उसको
देखेंगे कहाँ पर क्या है, कैसे क्या है वो कंसर्न। और वहां आप किसी कहीं भी अगर आपका कोई गलत निकला है किसी स्टेज पर, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में बचने का बिल्कुल गुंजाइश नहीं होता है। यहाँ पर एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है। इसीलिए कोई भी लोग जो गलत दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो भी दे रहे हैं, अगर आपने नौकरी के 10 साल भी पूरे कर लिए हो, जी हाँ ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नौकरी के 10 साल भी पूरे कर लिए होंगे, कहीं आपका लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कहीं भी आपने कुछ गलत किया है, तो पता है क्या होगा, आपने जितनी सैलरी ली है ना, जितनी भी सैलरी ली है, उसको विथ इंटरेस्ट आपसे ले लिया जाएगा, रिकवरी किया जाएगा। इसीलिए प्लीज ये इन सभी चीजों में आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो। जो जेन्युइन है वही काम कीजिए। और उन सब के लिए ही ये प्रोविजनल होता है, जो बाद में अगर कुछ कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है बाद में मौका दिया जाता है, बाद में अपना अपने स्तर पर सारा काम करके उसको खत्म कर लेते हैं। तो ये आपका हुआ प्रोविजनल, और इससे फाइनल रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको फाइनल रिजल्ट की लिस्ट ही दिखा रहा हूं। और सेकेंड थिंग, फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग की भी बात हुई, तो फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसीजर होता है। कोई डिपार्टमेंट आपको 2 महीने बाद भी बुला लेगा, कोई डिपार्टमेंट आपको 3 महीने भी बुलाता है, कोई डिपार्टमेंट 4 महीने भी बुलाता है। तो कोई इसका फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली 2-3 महीने 4 महीने, 3 से 4 महीने लग जाते हैं कम से कम। क्योंकि जैसे आप दिल्ली में अगर देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है और बहुत सारी मिनिस्ट्री, तो दिल्ली वाला जो ज्वाइनिंग होता है सबसे लेट हो जाता है कभी कभी। क्योंकि इनकम टैक्स की अगर बात करेंगे, तो इनकम टैक्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, और एक एक कर को सारा चीज वेरीफाई करना, कॉल करना, वो ऐसे नहीं करते हैं। वो पार्ट वाइज भेजते जाते हैं। 1000 लड़का अगर उनके पास आता है या 500 आता है, तो 100, 50, 100, 200 ऐसे करके वो जो है कि पार्ट वाइज जो है कि ज्वाइनिंग भेजते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो 3 से 4 महीना आप मान के चल सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी फाइनल रिजल्ट आने के बाद। जब आपका मतलब डोजियर भेज दिया जाएगा, यानी नॉमिनेशन जो आप पढ़ते होंगे, नॉमिनेशन स्टेटस आपका आएगा फाइनल रिजल्ट के बाद, उसमें दे दिया जाएगा कि आपका डोजियर जो है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। अब वो डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको ज्वाइनिंग जो है कि लेटर भेजेगी। ठीक है, उसका एसएससी से कोई ताल्लुकात नहीं है। एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करा के वेरिफिकेशन करा लिया, बस उनका रोल वहीं तक है। अब सारा चीज रोल जो है कि जिस डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन है, वो डिपार्टमेंट आपकी प्रोसीजर को पूरी करेगी। बस यही था जो आपको हमको कंफ्यूजन, जो बहुत सारे लोग काफी दिनों से मैं इस वीडियो को सोच रहा था बट नहीं हो रहा था। बट मैं सोचा जब पूरी तरह से लोग एग्जाम या वेरिफिकेशन से क्लियर हो जाएंगे, तब उनको भी, हर आदमी को समझ में आएगा क्या है नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके सामने था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग लाइक वीडियो को जरूर कीजिए, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोगों का फिर से धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।